नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों के बारे में। इनमें से कुछ मिसाइलें ऐसी हैं जो मिसाइल तो एक है पर एक साथ कई सारे शहरों के ऊपर धमाका कर सकती हैं। कुछ मिसाइलें ऐसी हैं जो गिरेगी एक स्थान पर आसपास के कई किलोमीटर तक कई सारे लोगों की जान ले सकती हैं। ऐसी कई सारी मिसाइलें जो दुनिया भर के रडार सिस्टम के अंदर तो आती हैं, और दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को नहीं रोक सकता। यहां तक कि कुछ मिसाइलें ऐसी हैं जिनका वजन आज की एसयूवी गाड़ियां, अगर हम 140 गाड़ियां ले ले तो उसके बराबर इनका वजन है। और अगर इनकी लंबाई की हम बात करें तो वो अगर 12 से 15 मंजिला इमारत भी हम देख लें तो इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सारी मिसाइलों के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि क्या भारत के पास में भी ऐसी कोई मिसाइल मौजूद है जो कि हम इन मिसाइलों की लिस्ट में शामिल कर सकें, तो उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अंजलि जोशी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, पहले स्थान पर जो मिसाइल आती है इस मिसाइल का नाम है सरमात, जिसे हम सरमत मिसाइल भी कहते हैं। और ये मिसाइल है रशिया की। रशिया ने इस मिसाइल को बनाया था अमेरिका को ध्यान में रखते हुए। 1990 के दशक में अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा था और रशिया को चाहिए था कि ऐसी मुझे मिसाइल बनाना है जो अमेरिका का थर्ड या फिर कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसे नहीं रोक सके। यानी रडार सिस्टम में दिखाई जरूर दे पर रोकना इनके बस की बात ना हो। जब रशिया ने सरमत मिसाइल बनाई तो पूरी तरीके से केवल और केवल अमेरिका को ध्यान में रखते हुए इस मिसाइल को बना दिया। अब हम बात करते हैं इस मिसाइल की कि अपने साथ में कितना परमाणु वॉरहेड लेकर जा सकती है। तो यह मिसाइल अपने साथ 8 से 10 वॉरहेड सामग्री लेकर जा सकती है और ये चलते चलते नकली वॉरहेड तक गिराती है। अब आप बोलोगे नकली वॉरहेड कैसे? जैसे आप देखिए, इस मिसाइल को रशिया से लॉन्च किया तो ये सीधा अमेरिका में या किसी देश के अंदर जाके नहीं गिरेगी। पहले ये मिसाइल खड़ी जाएगी सीधे सीधे, और सीधे सीधे कहाँ जाएगी? अंतरिक्ष के अंदर। अंतरिक्ष से घूमते हुए जब ये वापस पृथ्वी की सतह पर लौटेगी तो लौटते हुए ये वॉरहेड छोड़ना शुरू कर देगी। और सबसे पहले असली वॉरहेड नहीं बल्कि नकली वॉरहेड को फेंकना शुरू करेगी, ताकि दूसरे देशों के जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये उन्हीं नकली वॉरहेड में फंस कर रह जाए। हालांकि फिर भी कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक सकता, पर रशिया ने सेफ्टी के चलते नकली वॉरहेड इसमें भरना शुरू कर दिया। और असली वॉरहेड ये अपने साथ लेकर जा सकती हैं। जैसे जैसे जमीन की सतह पे आती हैं ये मिसाइल फट जाती हैं, खुल जाती हैं पूरी। और जैसे ये मिसाइल खुलती हैं तो इससे अलग अलग छोटे छोटे परमाणु निकलते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि अलग अलग शहरों के ऊपर जाकर गिर जाते हैं। यानी अगर रशिया ने एक शहर को टारगेट किया तो आसपास के जितने भी छोटे मोटे शहर हैं उन सब के अंदर भी आपको परमाणु धमाके देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इसके वजन की बात करें तो इसका वजन है, इसकी लंबाई देखकर ही लगाइए, 200 टन के बराबर। यानी आज की एसयूवी गाड़ियों की हम बात करें तो 140 एसयूवी गाड़ियां एक तरफ है और एक तरफ रशिया की ये सरमत मिसाइल आपको दिखाई दे रही होगी। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, ये मिसाइल कितने किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं, तो इस मिसाइल की रेंज है 18,000 किलोमीटर। यानी दुनिया के किसी भी इलाके में, किसी भी कॉन्टिनेंटल पर, किसी भी महाद्वीप के ऊपर बहुत ही आसानी से क्या कर सकती हैं? हमला कर सकती हैं। स्पीड की अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड है 25 मैक से लेकर 35 मैक के आसपास तक। यानी इतनी खतरनाक तरीके से जाती हैं कि ऐसा लगता है कि कोई मिसाइल तो गई है, रडार सिस्टम देखेगा जरूर पर पकड़ पाना उसके बस की बात नहीं होने वाली। क्योंकि एक मैक की हम बात करें तो एक मैक में होता है 1235 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। और उसी हिसाब से आप देखिए कि 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल के जाती हैं तो दुनिया के किसी भी इलाके में लगभग 20 से 30 मिनट के अंदर ये हमला कर सकती हैं। तो ये आपको दिखाई दे रही होगी किस प्रकार की मिसाइल है। और रशिया इस मिसाइल को ओपन नहीं रखता है।
रशिया इस मिसाइल को जमीन के अंदर रखता है, साइलो के अंदर, यानी जमीन के अंदर ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। जैसे इस ढक्कन को खोला, मिसाइल को एक्टिव किया और ये खतरनाक तरीके से उड़ जाती है। अच्छा, ये उड़कर अंतरिक्ष तक जाती हैं, तो आप जरा देखिए कि ये कितनी ऊंचाई तक जाती हैं, तो 1235 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती हैं। अगर आप कभी फ्लाइट के अंदर बैठे होंगे तो नॉर्मल जो यात्री विमान होता है वो 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ता है, ज्यादा से ज्यादा। अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें तो वो होता है 400 किलोमीटर पर, और ये मिसाइल जा रही है 1235 किलोमीटर तक। तो आप देखो कितना घूम कर ये आती हैं और फिर खतरनाक तरीके से हमला करती हैं। इस मिसाइल की लंबाई की अगर हम बात करें तो मिसाइल की लंबाई 35 मीटर है, यानी 12 मंजिला इमारत जितनी लंबी है ये मिसाइल। आप जरा सोचो, अगर आपके सामने मिसाइल लाकर रख दे तो भाई साहब कितनी खतरनाक दिखने वाली है। तो ये आपको दिखाई दी है किस प्रकार की मिसाइल है, रडार सिस्टम के अंदर दिखाई देती हैं पर पकड़ना नामुमकिन है। अब आप देखिए, ये रहा रशिया, और रशिया से अगर इस साइड भी अटैक करना है, ये रहा भारत, भारत से नीचे इंडोनेशिया, मलेशिया, और ये रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया से भी कितने ही नीचे पानी वाले स्तर तक चले जाओ, कितना किलोमीटर तक ये हमला कर सकते हैं, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा सकती हैं। ये आपको समझ में आया होगा रशिया की सर्मर 28 मिसाइल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर की सबसे खतरनाक मिसाइल, और ये आपको दिखाई दे रही है, ये है चाइना की, हमारे पड़ोसी देश चाइना की मिसाइल है। इसका नाम है DF-41। DF-41 मिसाइल की अगर हम बात करें तो इसने भी अमेरिका को ध्यान में रखते हुए बनाया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका इसके आस पड़ोस के देशों के अंदर आके बैठ गया है, जापान के अंदर आकर बैठ गया, कोरिया के अंदर आकर बैठ गया, ताइवान के अंदर आकर बैठ गया, और इसी वजह से चीन अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है अमेरिका को। और उसे भी यही चाहिए था कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका के मिसाइलों को हम फेल कर सके, और इसीलिए हमें एक ऐसी मिसाइल बनाना होगा जो अमेरिका तक मार करने की क्षमता रखती हो, और ये है अमेरिका तक मार करने वाली क्षमता रखने वाली मिसाइल, जो कि 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती हैं, यानी चाइना के अंदर से सीधा अमेरिका तक हमला किया जा सकता है। तो आप देखिए इसकी रेंज कितनी खतरनाक रहने वाली है। पहले इसके पास में DF-5 थी, अब उसकी जगह ले ली है DF-41 ने, क्योंकि DF-5 मिसाइल जो थी उसको लंबी दूरी तक नहीं जा सकती थी और स्पीड भी उसकी ज्यादा नहीं थी। अगर हम इस मिसाइल की बात करें तो चाइना ने इसको इस प्रकार से बनाया है कि इसको सैटेलाइट से भी ट्रैकिंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाइना कभी भी इसको एक स्थान पे नहीं रखता है, बल्कि बार बार घुमाता रहता है। तो जंगल से भी अटैक किया जा सकता है, सड़क से भी अटैक किया जा सकता है, मरुस्थल वाले इलाके से भी और बर्फ वाले इलाके से भी अटैक किया जा सकता है। ये मिसाइल अपने साथ में 6 से 10 परमाणु वॉरहेड लेकर जा सकती है, और ये मिसाइल भी क्या कर सकती हैं, ये मिसाइल भी एक साथ 8 से 10 शहरों के ऊपर हमला कर सकती है। अगर हम इस मिसाइल की बात करें कि इसकी स्पीड क्या है, तो 20 मैक की स्पीड से चलती है, यानी 1 घंटे के अंदर 24,000 किलोमीटर की रेंज तक ये पहुंच सकती है, ये इसकी स्पीड है। वजन की बात करें तो 80 टन के आसपास इस मिसाइल का वजन रहने वाला है। अब अगर बात करें कि दुनिया का कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक सकता है, तो कुछ हद तक कहा जाता है कि S-400 इसे रोकने में माहिर है, पर अब ये कभी चलेगी और S-400 रोकेगा तब देखा जाएगा। बाकी अमेरिका का थार सिस्टम नहीं रोक सकता, इजराइल का एरो थर्ड नहीं रोक सकता, आयरन डोम नहीं रोक सकता, S-400 की जगह अगर S-300 की बात करें तो वो भी इसे नहीं रोक सकता। यानी S-400 कुछ 50-50% अंदाजा है वो रोक सकता है, बाकी नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट ने इसका दावा किया था। ये मिसाइल भी सबसे पहले कहाँ जाती है, अंतरिक्ष जाती हैं, और वहां से घूमते हुए फिर पृथ्वी की तरफ लौटती हैं और फिर हमला करती हैं। जैसे आप देखिए, ये मिसाइल जमीन से चली है, जमीन से चलते चलते जाते जाते ये 2 टुकड़ों में विभाजित हुई, जैसे इसके 2 टुकड़े बने तो फिर आगे गई और इस 2 टुकड़े के फिर 2 टुकड़े हो गए, और जैसे इसके 2 टुकड़े हुए तो ये आपको जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये वापस टूटेगा, और इसमें से कई सारे परमाणु वॉरहेड निकलेंगे जो एक साथ आसपास के इलाके में गिर जाएंगे। यानी अगर किसी सैन्य ठिकाने को उड़ाना है तो सैन्य ठिकाने के आसपास कई किलोमीटर तक एक साथ ये धमाका कर देगी। चाइना ने इसको बनाया ही इस वजह से था कि सैन्य ठिकाने टारगेट किए जा सके,
रसद की जो सामग्री कहीं पड़ी हो, मिसाइल के जो साइलो हो, या मिसाइल के जो ठिकाने हैं, हथियार डिपो हो गए हैं, या कोई बड़े शहर हो गए हैं, बड़ी फैक्ट्रियां हो गई हैं, उन्हें उड़ाने के लिए खासकर इसे बनाया गया है, वो भी अमेरिका तक जाकर कर सके इसके लिए। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी सबसे खतरनाक मिसाइल, और ये है अमेरिका की मिसाइल। इसका नाम है ट्राइडेंट SLBM मिसाइल। अब ये क्या होती है? अब आप देखिए, आज हम बात कर रहे हैं ICBM मिसाइलों के बारे में। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ये बड़ी खतरनाक मिसाइलें हैं जो कि ज्यादातर परमाणु वॉरहेड लेकर जाएगी। पर इस लिस्ट के अंदर जो तीसरी मिसाइल आती है, वो मिसाइल ऐसी है जो जमीन से न चलकर पानी के अंदर रहने वाली जो परमाणु पनडुब्बियां हैं, सबमरीन जो है, उनके ऊपर तैनात होती है और वहीं से ये हमला करती है। अमेरिका ने इसको बनाया था। अमेरिका का कहना है कि अगर फ्यूचर में बहुत खतरनाक युद्ध हो जाए, रशिया, चाइना, भारत सब मिलकर एक साथ अमेरिका के ऊपर हमला कर दें, अमेरिका के पास में जितनी भी मिसाइलें हैं जमीन पर, जितनी भी मिसाइलें हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, जो भी हथियार हैं, वो अगर सब पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तो फिर पानी के अंदर छुपी हुई हमारी सबसे खतरनाक ताकत है, और वो ये मिसाइल रहने वाली है। ये आपको दिखाई दे रही होगी, इसका नाम है ट्राइडेंट मिसाइल, जो कि परमाणु पनडुब्बी के ऊपर जो है इसको तैनात किया गया है। पानी के अंदर घूमती रहती है, प्रशांत महासागर के अंदर, और अमेरिका ने इसको दुख की घड़ी के लिए रख रखा है कि कभी अगर हमला हो गया तो ये मिसाइल क्या करेगी? हमला करेगी। अब इस मिसाइल की बात करें कि ये कहां तक हमला कर सकती हैं, तो ये मिसाइल हमला कर सकती है 8000 से लेकर 12000 किलोमीटर की रेंज तक। 20 मैक की स्पीड से चलने वाली है, बड़ी खतरनाक तरीके से जाएगी। दुनिया का कोई रडार सिस्टम नहीं रोक सकता, रडार में दिखाई जरूर देगी। पानी से निकलते से ही इसकी स्पीड बनेगी, और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएगी उतनी ही तेज इसकी स्पीड रहने वाली है। दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल है ICBM जो पानी से लॉन्च होती है, और ये है कहां की? ये है अमेरिका की मिसाइल। इस प्रकार से इसका परीक्षण हो चुका है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। आगे हम चर्चा कर लेते हैं दुनिया की चौथी सबसे खतरनाक मिसाइल, और ये मिसाइल भी आती है अमेरिका की। अमेरिका की LGM मिसाइल 35A है, जिसे सेंटिनल मिसाइल भी कहा जाता है, और ये दुनिया में अभी अभी आई है, यानी कि लेटेस्ट मिसाइल है। अभी तक अमेरिका ने इसको सेवा में नहीं लिया है, तैनात नहीं लिया है, बनाकर परीक्षण जरूर कर लिया है, यानी 2030 के अंदर ये अमेरिकी सेवा के अंदर शामिल हो जाएगी। अब तक ये शामिल नहीं है। ये अगली पीढ़ी की ICBM मिसाइल है। इस मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये इसलिए बनाई गई है क्योंकि आप सभी को याद होगा, मिनटमैन मिसाइल बनाई गई थी अमेरिका ने। मिनटमैन थर्ड मिसाइल जो है वो 1970 के दशक में बनी थी, यानी कि 50-60 साल पुरानी हो चुकी है वो मिसाइल, और उसकी जगह लेने के लिए अब कोई तो मिसाइल चाहिए थी, इसलिए अमेरिका ने इस मिसाइल को बनाया है। और ये मिसाइल दुनिया के किसी भी महाद्वीप के ऊपर बहुत आसानी से हमला कर सकती है। अगर हम इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो 9600 किलोमीटर की रेंज से लेकर 12000 किलोमीटर तक की रेंज तक ये हमला कर सकती हैं। स्पीड की अगर हम बात करें तो 23 मैक यानी 24000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती हैं, और आने वाले 2030 के अंदर इसे सेवा में शामिल कर दिया जाएगा। तब तक ये रेस्ट कर रही हैं। रेस्ट कैसे कर रही हैं? ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जमीन के अंदर बना हुआ साइलो है अमेरिका के अंदर। इस मिसाइल को इसी साइलो के अंदर रख रखा है। ये ऊपर जो आपको ब्लैक कलर का इलाका दिखाई दे रहा है, ये ढक्कन है इसका। ये ढक्कन खुलेगा तभी ये मिसाइल बाहर आएगी और अटैक करेगी। तब तक के लिए इसको शांत रख रखा है। ये बिल्कुल चुपचाप बैठी है, और ये भी एक साथ 5 से 6 जगह हमला कर सकती हैं। परमाणु हमला करने के लिए बड़ी माहिर है। बात कर लेते हैं दुनिया की 5वीं सबसे खतरनाक मिसाइल के बारे में, और ये मिसाइल है RS-24। ये कहाँ की मिसाइल है? तो ये हमारे रशिया की मिसाइल है। ये अब तक की रशिया की सबसे खतरनाक एक्टिव मोड वाली मिसाइल है, यानी कि अभी तक ये क्या है? एक्टिव मोड में है, यानी कि तैनाती में है। और रशिया हर बार जो है इसको क्या करता है? सड़कों पर घुमाता रहता है, ताकि चाइना की यहाँ तक कि अमेरिका की मीडिया इसे कवर कर पाए कि भाई साहब रशिया क्या कर रहा है? अपनी मिसाइल को घुमा रहा है।
रशिया के पास में एक मिसाइल थी जिसका नाम था टॉप L5 मिसाइल, जिसकी जगह लेने के लिए रशिया ने इसको बनाया था, क्योंकि इसको लंबी दूरी वाली मिसाइल चाहिए थी जो कि दुनिया के किसी भी कोने तक जाकर हमला कर सके और एक साथ 8 से 10 शहरों को उड़ा सके। और इसके लिए रशिया ने इस मिसाइल को बनाया है। और इसी मिसाइल को लेकर रशिया ने कुछ समय पहले पीएम मोदी को भी बोला था कि इस टाइप की मिसाइल बनाने के लिए रशिया उसे टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार है। तो इस टाइप की मिसाइल बनाई गई है। अब इस मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये भी दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक सकता। रडार के अंदर दिखाई देती हैं पर रोका नहीं जा सकता। आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना कि रडार में दिखती है फिर रोक क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है। स्पीड इतनी फास्ट होती है कि जाती है दिखता है, रोक नहीं सकते। अगर हम इसकी प्रमुख बातों की बात करें तो 49 टन के आसपास इसका वजन है। सड़क से लॉन्च की जा सकती है, बर्फीले पहाड़ से लॉन्च की जा सकती है, गर्मी वाले स्थान यानी थार हमारा जो रेगिस्तान है अगर यहाँ पे भी ला दो तो यहाँ से भी लॉन्च की जा सकती है। और जरूरत पड़ने पर परमाणु पनडुब्बी के ऊपर अगर तैनात कर दो तो पनडुब्बी से भी लॉन्च की जा सकती है। यानी हर दिशा से इसको लॉन्च किया जा सकता है। स्पीड की बात करें तो 20 मैक की इसकी स्पीड है। अगर किलोमीटर की बात करें तो 12,000 किलोमीटर की रेंज तक ये हमला कर सकती हैं। और इस मिसाइल के अंदर वजन बहुत ज्यादा है, इस वजह से 16 पहिए की गाड़ी इसे लेकर चलती है। तो बड़ी खतरनाक है कि नहीं? अब आप देखिए, ये मिसाइल भी नकली वॉरहेड के लिए जानी जाती है। नकली वॉरहेड दुनिया के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए, यानी उड़ते उड़ते ये क्या करेगी, नकली वॉरहेड गिराते हुए चलेगी और फिर असली वॉरहेड गिरा देगी इसके मेन टारगेट के ऊपर, है ना। तो ये आपको दिखाई दी है रशिया की सबसे खतरनाक मिसाइल। अब हम बात कर लेते हैं दुनिया की 6ठी सबसे खतरनाक मिसाइल के बारे में। और ये मिसाइल भी पानी से लॉन्च होती है और ये मिसाइल है फ्रांस की मिसाइल। ये आपको दिखाई दे रही है, ये है JL मिसाइल। क्या है? JL मिसाइल, ये आपको दिखाई दे रही होगी। इस मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये बड़ी खतरनाक मिसाइल है। माफ कीजिएगा, चीन की मिसाइल है। ये चीन की सबसे लेटेस्ट मिसाइल है और टाइप 094 पनडुब्बी के ऊपर इसको तैनात कर रखा है। और ये क्या करती हैं, यहीं से निकलकर हमला करती हैं। इसको क्यों बनाया है? अब बात ये आ रही है कि पहले तो लंबी दूरी की मिसाइल चाहिए थी, ये तो पानी के अंदर घूम रही है, इसको क्यों बनाया है? चाइना ने इसको इसलिए बनाया है ताकि साउथ चाइना सी वाला जो इलाका है जहां 9 डेज लाइन निकलती है, दुनिया के 9 देशों को डिस्टर्ब कर रखा है चीन ने। उसी जगह की अगर हम बात करें तो वहां पर जापान के जहाज भी घूमते हैं, कोरिया के जहाज भी घूमते हैं, ताइवान के जहाज भी घूमते हैं, अमेरिका के जहाज भी घूमते हैं और इन सब के पनडुब्बियां भी यहाँ पर घूमती हैं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की पनडुब्बी भी और यहाँ तक कि उनके जहाज भी घूमते हैं। इसी वजह से दुनिया में डर फैलाने के लिए इसने इस प्रकार की मिसाइल बनाई है ताकि प्रशांत महासागर तक जा सके, ये अमेरिका के ऊपर जमीनीगत स्तर से भी हमला कर सके और पानी वाले क्षेत्र में प्रशांत महासागर तक जाकर हमला कर सके। इसीलिए इस प्रकार की मिसाइल बनाई है चाइना ने। अब इस मिसाइल की खासियत जानिए, ये अपने साथ में 3 से लेकर 8-10 तक परमाणु वॉरहेड लेकर जा सकती हैं। ये भी इसी प्रकार से खुलती हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। एक साथ कई सारे शहरों के ऊपर हमला कर सकते हैं। लंबाई की बात करें तो 13 मीटर, कई मंजिला इसकी लंबाई है। 3 इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं, 3 प्रकार के इंजन है, फ्यूल सॉलिड इंजन है। स्पीड की बात करें तो 20 मैक की स्पीड से उड़ती है, यानी 20 से 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और ये पानी के अंदर रहती हैं, इस वजह से इससे ट्रैक नहीं किया जा सकता। यानी पानी के अंदर जो भी मिसाइलें हैं, छिपी हुई परमाणु पनडुब्बियां हैं, उन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो चीन ने भी उसी वजह से बनाई है ताकि दुनिया का कोई भी देश इसे ट्रैक नहीं कर पाए, सैटेलाइट से भी ट्रैकिंग ना हो सके। अब हम बात कर लेते हैं हमारे देश की, यानी दुनिया की 7वीं सबसे खतरनाक मिसाइल पे नाम आता है हमारे देश का। और इस मिसाइल को शायद आपने कभी देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में। इस मिसाइल का नाम है अग्नि। क्या नाम है? अग्नि 5 मिसाइल इसका नाम है। अग्नि 6 अभी बन रही है, अग्नि 5 का अभी हाल ही में परीक्षण किया गया था ट्रेन के ऊपर, आप सभी ने देखा होगा। यह मिसाइल भारत की सबसे लंबी की दूरी की मिसाइल है जो एशिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती है। अब आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश। हमारे देश के 2 ही सबसे बड़े दुश्मन है क्या नहीं? पहला है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना, नया नया बना है बांग्लादेश।
अब दो सबसे खतरनाक दुश्मन हैं, इन दुश्मनों के अंदर तक जाकर हमला करने के लिए हमें मिसाइल चाहिए थी, पर भारत के डीआरडीओ ने जो मिसाइल बनाई है वो पूरे एशिया में यानी कि रशिया को कवर करते हुए पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया के पास तक जाकर ये हमला कर सकती है। तो इस प्रकार की मिसाइल भारत ने बनाई है। इस मिसाइल के वजन की बात करें तो 50 टन के आसपास इसका वजन है। रेंज की बात करें तो 9000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और आने वाले टाइम में जो अग्नि 6 बनने वाली है उसकी रेंज 12000 किलोमीटर प्लस रहने वाली है, जो अब आने वाले कुछ ही समय में उसका परीक्षण हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी अंतरिक्ष में जाकर हमला करती हैं। जमीन से उड़ते से ही सीधी जाएगी अंतरिक्ष में और फिर जैसे अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी की सतह तक लौटेगी तो ये वॉर हेड गिराते हुए आएगी ताकि अलग अलग शहरों में, कई सारे शहरों में धमाके हो सके। एक साथ 8 से 10 परमाणु वॉर हेड ये अपने साथ में लेकर जा सकती हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मोबाइल लॉन्चर है। अब आप बोलोगे मोबाइल लॉन्चर का कैसे, क्या समझ में नहीं आया है? सीधा सा समझो, सीधा सा आसान भाषा में समझा रही हूँ। मोबाइल आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो अपने साथ में, जेब में रख के। उसी टाइप से भारत की ऐसी मिसाइल हैं जो कि बर्फीले पहाड़ी इलाके में, पानी वाले इलाके में, झरने वाले इलाके में, मरुस्थली इलाके में, बर्फ वाले इलाके में, हर इलाके में इसको लेकर जाया जा सकता है। हर इलाके से इसको तैनात किया जा सकता है, अटैक किया जा सकता है। तो ये आप मिसाइल समझ गए होंगे। अभी हाल ही में भारत ने 12 परमाणुओं को तैनात किया है। वो तैनात किया गया है हमारी इसी सबसे खतरनाक मिसाइल के अंदर। इस मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये रडार में दिखाई देती हैं पर रोकना बहुत मुश्किल है। और एक मिसाइल ब्रह्मोस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसका नमूना बहुत अच्छे से जानता है पाकिस्तान। अब हम बात कर लेते हैं दुनिया की 8वीं सबसे खतरनाक मिसाइल के बारे में और ये है फ्रांस की मिसाइल। M51 फ्रांस की मिसाइल है जो कि सबसे खतरनाक मिसाइल है फ्रांस की अब तक की, और ये है पानी वाली SLBM मिसाइल यानी सबमरीन लॉन्च बेस्ड मिसाइल है ये। और ये अगर जमीन के सारे परखच्चे उड़ जाए, फ्रांस के पास जमीनीगत स्तर पर जो भी हथियार हैं अगर वो खत्म हो जाएंगे, उसी दिन फ्रांस इसको चलाएगा, वरना इसे नहीं चलाएगा। क्योंकि ये मिसाइल बड़ी खतरनाक है, बड़ी लंबी है। कैसे लंबी है आप देखो, ये मिसाइल है और इसके पास खड़ा हुआ इंसान कितना बड़ा दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? तो ये कितनी खतरनाक होगी जरा सोचिए। 2010 के अंदर फ्रांस ने इसे सेवा में शामिल कर दिया। 13 मीटर से ज्यादा इसकी लंबाई है। 3 इसके अंदर फ्यूल इंजन लगे हुए हैं जिसको बहुत खतरनाक तरीके से ऊपर लेकर जाते हैं। स्पीड की बात करें तो 20 मैक के आसपास की स्पीड है, यानी कि 20,000 से 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मिसाइल ने किसकी जगह ली है, तो M45 की जगह इस मिसाइल ने ली है। और यह मिसाइल भी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला कर सकते हैं। दुनिया में हर जगह नहीं, पर दुनिया के आधे इलाके तक हमला कर सकती हैं। लगभग 10 से 12,000 किलोमीटर की रेंज इस मिसाइल की रहने वाली है। और हम बात कर लेते हैं एक और हमारे पड़ोसी देश के बारे में। पड़ोसी नहीं, हमारा दोस्त देश हम बोल सकते हैं, और यह है इजराइल। 90वें नंबर पर आती है इजराइल की जेरिचो थर्ड मिसाइल। जेरिचो थर्ड मिसाइल के बारे में आप जरा सुनिएगा। ये जो मैं आपको जानकारी दे रही हूं, इसको लेकर कभी भी इजराइल एक्सेप्ट नहीं करता है। पूरी जानकारी नहीं, केवल एक बात को लेकर। एक बात कौन सी है? इस मिसाइल को इजराइल ने स्पेशली बनाया था अपने परमाणु वॉर हेड को भरने के लिए। अब दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है इजराइल जो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता कि उसके पास में परमाणु है, ना कभी ना बोलता है कि हमारे पास परमाणु नहीं है। इसीलिए इसी बात को वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमने परमाणु को भरने के लिए इस मिसाइल को बनाया था। अब आप देखिए, चाहिए होता है ना, अगर आपके पास परमाणु है तो उससे चलाने के लिए कोई तो चीजें चाहिए होती है। ये है वो। 2011 के अंदर सेवा में शामिल हो गई थी। 15 से 18 मीटर के आसपास की लंबाई है। रेंज की अगर हम बात करें तो 8,500 किलोमीटर की रेंज तक ये हमला कर सकती हैं। 20 मैक की स्पीड से चलती है और 50 टन के आसपास इसका वजन है। आस पड़ोस के अंदर जितने भी देश है, जॉर्डन हो गया है, सीरिया हो गया है, इराक हो गया है, मिस्र हो गया है, जितने भी देश है, या ऊपर तुर्की तक चले जाओ, अजरबैजान तक चले जाओ, रोमानिया तक चले जाओ, इधर आ जाओ वापस पाकिस्तान तक, तो इनके पास में भी ऐसी खतरनाक मिसाइल नहीं है। ये सबसे खतरनाक मिसाइल है। अपने साथ में 6 से 10 परमाणु वॉर हेड ये लेकर जा सकती हैं और पारंपरिक हथियारों के साथ साथ परमाणु भी ले जाने में सक्षम है।
पारंपरिक हथियार जो होते हैं वो केवल धमाका करते हैं और परमाणु धमाका आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो परमाणु हथियार और पारंपरिक हथियार ये अपने साथ में लेकर जा सकती हैं, कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देती है। और अब हम बात कर लेते हैं दुनिया की 10वीं सबसे खतरनाक मिसाइल, जो कि अमेरिका के पास में है और कुछ ही समय में रिटायरमेंट में आ जाने वाली है। इस मिसाइल का नाम है मिनटमैन थर्ड। 1960 के अंदर अमेरिका ने इसको बनाया था। आज अगर अमेरिका के अंदर परमाणु हमला हो जाए, मान लो आज अगर रशिया ने, चाइना ने, भारत ने, किसी ने भी परमाणु हमला कर दिया और अगर परमाणु हमला हो जाए तो बड़ा खतरनाक तरीके से यह जवाब दे सकती है, यानी कि तुरंत ये जवाब दे सकते हैं। एक्टिव मोड में परमाणु सामग्री भरकर इसको तैनात कर रखा है अमेरिका ने, क्योंकि कुछ समय में ये रिटायरमेंट हो जाएगी तो अभी इसका उपयोग ले रहे हैं। 36 टन के आसपास इसका वजन है। रेंज की बात करें तो 9,600 किलोमीटर से लेकर 12,300 किलोमीटर की रेंज तक ये हमला कर सकते हैं। स्पीड की बात करें तो 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यानी कि 23 मैक के आसपास इसकी स्पीड रहती है। तो अब आपको समझ में आया होगा दुनिया की 10 सबसे पावरफुल मिसाइलें कौन सी हैं। अब आप मुझे जरा कमेंट में लिखकर बताइए इनमें से सबसे अच्छी मिसाइल आपको कौन सी लगी, इनमें से कौन सी मिसाइल भारत के पास होनी चाहिए फ्यूचर में। आप क्या सोचते हैं जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, आप मुझे वहां जरूर से फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर से कर दें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।